नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। जो लड़की मायके से यह 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है, वह अपने पति को कंगाल और गरीब कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो शादीशुदा स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, जीवन की यात्रा में कई गृहस्थ लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं। किसी को अपनी पत्नी से संतोष नहीं है, तो किसी को अपने पति से, कुछ अपने घर वालों से व्यथित है, तो कुछ ससुराल वालों से। यह चुनौतियां लाखों लोगों के जीवन में निरंतर बनी रहती है। विवाह के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, तो किसी का जीवन संघर्षमय हो जाता है। किसी के घर में रोज कलह होती है, तो किसी के रिश्ते टूटकर तलाक में बदल जाते हैं। यदि हम बेटियों की बात करें, तो कुछ बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है, जबकि कुछ स्वयं दुखी रहती है और अपने ससुराल वालों का भी जीवन कठिन बना देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो बेटियां को अपने मायके से ससुराल लेकर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा वे अपने पति और ससुराल का संतुलन बिगाड़ सकती है। मित्रों, यदि हमारी बहन बेटियां इस बात का ध्यान रखेंगी, तो शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, ससुराल में उनका सम्मान होगा और पति के साथ उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहेगा। चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ रहता था, जिसकी एक बेटी थी। सेठ अपनी बेटी से असीम प्रेम करता था, उसे हर खुशी देने की कोशिश करता था। यह सच है, माँ बाप अपने बच्चों से बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। वह बेटी की हर मांग पूरी करता था और अत्यधिक लाड़ प्यार से उसकी परवरिश कर रहा था। बेटी का हर आग्रह बिना किसी देरी के पूरा होता था, लेकिन अधिक लाड़ प्यार कभी कभी संतानों को बिगाड़ भी सकता है। मित्रों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने बच्चों से प्रेम करें, विशेषकर अपनी बेटियों से उन्हें भरपूर लाड़ प्यार दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि वह लाड़ प्यार उनके जीवन को बिगाड़े नहीं। बेटियों का पालन पोषण करते समय उनके स्वभाव को संवारना आवश्यक है, ताकि वे अपने ससुराल में सुख शांति से रहे और सबके दिलों में अपने लिए स्नेह और सम्मान प्राप्त कर सके। कहते हैं 90% समस्याएं ससुराल में नहीं होती, बल्कि यह बेटियों के स्वभाव और उनके साथ लाई हुई आदतों से उत्पन्न होती हैं। इसलिए बेटियों को इतना लाड़ प्यार अवश्य दें कि वे प्रसन्न रहे, परंतु उनके चरित्र को संतुलित और सुशील बनाए रखने पर भी ध्यान दें। जीवन में अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देना हर माता पिता का स्वाभाविक प्रेम है, परंतु इस प्रेम में इतनी अधिक सहूलियत ना दें कि वह कल आपके लिए दुखदाई बन जाए। यह कहानी भी एक ऐसे ही सेठ की है, जिसने अपनी बेटी से अत्यधिक स्नेह किया, परंतु इस असीम लाड़ प्यार ने उसकी बेटी के स्वभाव को बिगाड़ दिया। अत्यधिक स्वतंत्रता में उसके संस्कार खोने लगे और वह जिद्दी तथा अपनी मर्यादाओं से अनभिज्ञ हो गई। ध्यान रहे, घर वह जलाती है जो प्रेम और सौहार्द बांटने वाली हो। ऐसी बेटी को संस्कारों में ढालना आवश्यक है, ताकि वह सबके साथ सुख बांट सके। सेठ की बेटी धीरे धीरे इस लाड़ प्यार में मर्यादाओं से दूर होती गई। वह दिन चढ़े सोकर उठती और किसी के कहने पर रूखेपन से जवाब देती। मित्रों, मेरी उन सभी बेटियों से विनम्र प्रार्थना है, यह जो गुस्सा है, यह रूठने की आदत है, माता पिता के लिए सहन करना संभव है, पर ससुराल में यह स्वीकार्य नहीं होगा। माँ बाप आपके हर जवाब को सह लेंगे, आपके हर नखरे को भी उठाएंगे, पर ससुराल में आपके दोषों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। जो बातें मायके में सहन हो सकती हैं, वे ससुराल में कटुता ला सकती हैं। सेठ की पत्नी ने एक दिन उससे कहा, आप अपनी बेटी से इतना प्रेम कर रहे हैं कि वह सबको जवाब देने लगी है और हर बात में जिद पर उतर आती है। यह लाड़ प्यार कहीं उसकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। परंतु सेठ ने इसे अनदेखा किया, सोचते रहे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। परंतु उसकी पत्नी ने सचेत किया, बच्ची की हर मांग पूरी करके आप कुछ समय के लिए तो प्रसन्न हो सकते हैं, पर यदि यही आदत उसकी बन गई
तो एक दिन आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं होगा। याद रखें, जब एक बेटी का जीवन बिखरता है तो उसका दर्द केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। माता पिता भी जीवन भर उस पीड़ा को महसूस करते हैं। बेटी का पालन पोषण करना किसी संत की साधना और तपस्या से कम नहीं होता। सेठ ने भी अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार और ध्यान से पाला। धीरे धीरे वह बेटी बड़ी हो गई। पिता के मन में अब एक ही चिंता थी कि उसकी बेटी का जीवन खुशहाल हो और उसका घर संवर जाए। जब बेटी विवाह योग्य हो गई तो पिता ने एक अच्छे घर का चयन कर उसकी शादी कर दी। विवाह के बाद बेटी अपने ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के 8 दिन भी नहीं हुए थे कि एक दिन पिता के पास बेटी का फोन आया। पिता ने उत्सुकता से पूछा, कैसी हो बेटी? बेटी ने दुखी होकर कहा, पिताजी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? यहाँ मेरा मन घुट रहा है, मेरा यहाँ एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है। पिताजी मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, मुझे अभी ले जाइए, मैं इस जगह पर एक क्षण भी और नहीं जी सकती। पिता ने आश्चर्य से कहा, बेटा आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर चुना, तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ किया, विवाह में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन 8 दिन में ही तुम्हारा ये हाल क्यों हो गया? बेटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी जी मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो आज ही आकर मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना शायद मुझे फिर ना देख पाए। प्रिय दर्शकों, एक पिता की स्थिति को समझिए। बेटी का बाप बनना बच्चों का खेल नहीं है, यह एक बड़ा उत्तरदायित्व है। जब पिता ने अपनी बेटी की पुकार सुनी तो विवश होकर बेटी के ससुराल जाने का निश्चय किया, परंतु वहां पहुंचने पर ना किसी ने उन्हें स्वागत में राम राम कहा, ना कोई सम्मान भरे शब्द बोले। बेटी के ससुर वहां से उठकर चले गए, दामाद भी निकल गया और देवर ने भी कुछ नहीं कहा। यह स्थिति देख दुखी पिता बेटी के कमरे में चले गए। ध्यान रखें, एक बेटी का व्यवहार ही उसके मायके और ससुराल के बीच राम सेतु पुल का कार्य करता है। अगर बेटी का आचरण विनम्र और समझदारी भरा हो तो ससुराल में उसके माता पिता का आदर किया जाता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार उचित ना हो तो माता पिता का मान घट सकता है। कमरे में पहुंचकर पिता ने बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है? बेटी तुरंत बोली, पिताजी इस घर का पानी भी मत पीजिए, मुझे अभी और इसी वक्त घर ले चलिए, मेरा यहाँ जीना दूभर हो गया है। पिता ने समझाने का प्रयास किया, बेटी यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी ससुराल है, थोड़ा धैर्य रखो। परंतु बेटी ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाए ऐसी ससुराल, मुझे यहाँ से ले जाइए। उसने अपनी सास को कठोर शब्दों में डायन कहा और सारा दोष उन पर मढ़ दिया। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हारी सास से बात करता हूँ। और वे बेटी की सास के पास गए। उन्होंने कहा, बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास ने तीखे शब्दों में कहा, ले जाने आए हो तो अभी लेकर जाओ, तुम्हारी बेटी ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, ना समय पर उठती है, ना कोई काम करती है, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ने लगती है। हम आपका दिया हुआ दहेज भी नहीं चाहते, आपकी बेटी भी नहीं। सास की बातें सुनकर पिता का हृदय टूट गया। उन्होंने सिर झुका लिया और बेटी को लेकर घर लौटने लगे। जाते जाते पिता ने सास से विनती की, बहन जी 101 दिन बाद बेटी को फिर से भेजूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को आप जिंदगी में मेरे घर कभी मत भेजना। पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, बेटी को कार में बिठाया और उसे घर ले जाने लगे। रास्ते में पिता ने बेटी से पूछा, बेटी यह सब कैसे हो गया? घर का माहौल क्यों बदल गया? लड़की बोली, पिताजी आपने मुझे किस घर में भेज दिया, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रह लेती। पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? लड़की बोली, पिताजी वह तो एकदम नरक है। पिता ने सास के बारे में पूछा। बेटी बोली, आप उसकी बात ही मत करो, वह तो पूरी डायन है। पिता ने ससुर के बारे में पूछा तो बेटी ने जवाब दिया, ससुर तो पूरे राक्षस है। पिता ने फिर पूछा, बेटा तुम्हारा जेठ कैसा है? लड़की ने चीखते हुए कहा, वह तो 1 नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी वह एक दमा आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, ठीक है बेटी तुम्हारी ननद कैसी है? बेटी बोली, वो तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है। पिता ने फिर कहा, बेटा तुम्हारा पति कैसा है? लड़की बोली, उसकी बात मत कीजिए, वह तो साक्षात यमराज है। पिता ने सोचा, पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ ठग है और ननद चुगलखोर है। फिर पिता ने एक और सवाल किया, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी बोली, पड़ोसी भी लफंगे और बदमाश है। पिता ने विचार किया, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन पूरी ससुराल और पड़ोसी गलत नहीं हो सकते।
गड़बड़ मेरी बेटी के अंदर है, जो देखो सब उसके खिलाफ हैं और उसकी बुराई करते हैं। बेटी बोली, पिताजी अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, हाँ बेटा मत जाना, तेरे बाप का घर बड़ा है, आराम से रहना, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मित्रों, पिता बेटी को अपने घर ले आए। उधर भाभीियों ने देखा कि अब यही रहने आई है। कुछ दिन तो भाभीियों ने आदर सत्कार किया, लेकिन जब देखा कि अब यह स्थायी रूप से रहेगी तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी, आप तो मुझे बहुत प्रेम करती थी, अब यह कैसी बातें कर रही हो। भाभी ने सहजता से उत्तर दिया, करती थी, पर यदि अपनी मर्यादा में रहोगी तो ही स्नेह बना रहेगा। अब तो तुम ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई हो और यही रहने का इरादा रखती हो, क्या हमारी ममता का कोई मोल नहीं। भाभी का यह स्पष्ट और कटु जवाब सुनकर लड़की मन ही मन सोचने लगी, अब तो भाभी का स्वभाव ही बदल गया है। प्रिय मित्रों, ध्यान दे, बेटी अगर पीहर में ज्यादा समय बिताए तो उसका मान सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। नारी की गरिमा तो तभी है जब उसकी डोली पीहर से उठे और उसकी अंतिम यात्रा ससुराल से हो। भाभी का स्वभाव भी तभी बदलने लगा जब बेटी पीहर में 2 महीने से रह रही थी। मंदिर के आसपास की महिलाएं भी आपस में चर्चा करने लगी, अरे ये तो कई दिनों से यहाँ रह रही है, इसके पति इसे लेने क्यों नहीं आ रहे। सच्चाई यह है कि भले ही बेटी अपने पिता के घर रहे, लेकिन समाज की निगाहें और सवाल हमेशा उसे घेरे रहते हैं। सहेलियां मिलने पर पूछने लगी, कैसी हो जीजा जी, लेने नहीं आए क्या। लड़की ने खींचकर कहा, सत्यानाश हो, उस जीजा का ना मुझे ससुराल में सुकून है ना पीहर में। जहां भी जाती हूं सब एक ही सवाल करते हैं, जीजा जी लेने नहीं आए क्या। हर जगह से आए इस प्रश्न से लड़की और अधिक बेचैन हो गई। उसने मन ही मन कहा, यहां तो जीना भी दूभर हो गया है। प्रिय दर्शकों, मोहल्ले वाले और मंदिर की महिलाएं भी इस बात पर चर्चाएं करने लगी कि सेठ की बेटी ससुराल नहीं जाती। किसी ने यह भी कह दिया कि हमें तो पहले से ही मालूम था, यह कहीं भी ठहरने वाली नहीं। धीरे धीरे इन चर्चाओं ने लड़की को और भी दुखी कर दिया। 3 महीने के अंदर उसका जीवन सचमुच कठिन हो गया। एक दिन उदास बैठी लड़की को उसके पिता ने देखा। जब पिता ने बेटी की आंखों में दर्द देखा तो प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है। बेटी ने आंसुओं भरी आवाज में उत्तर दिया, पिताजी मेरी ससुराल तो जैसे नरक बन गई है और यहाँ भी इज्जत के सवाल खड़े हो गए हैं। जिससे भी मिलो सभी मुझसे एक ही बात पूछते हैं, जीजा जी कहाँ है। मित्रों, समाज का टोकना हमेशा बुरा नहीं होता। समाज का यह ध्यान दिलाना कि लड़की का स्थान उसके ससुराल में है, कई घरों को टूटने से बचा सकता है। पिता ने बेटी से कहा, बेटी एक कार्य करोगी। बेटी ने विनम्रता से पूछा, क्या कार्य है पिताजी। पिता ने कहा, हमारे नगर में एक महान संत पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, मैंने तुम्हारी चिंता उनके समक्ष रखी थी। बेटी ने आश्चर्य से पूछा, तो उन्होंने क्या कहा पिताजी। पिता ने समझाते हुए कहा, बेटी पहले मेरी बात शांति से सुन लो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि तुम इस मंत्र की साधना कर लो और 6 महीने तक इसका जाप करोगी तो ससुराल में सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। बेटी ने आश्चर्य से पूछा, ससुराल मेरे अनुकूल हो जाएगी। पिता बोले, हाँ बेटी। बेटी के मन में विचार आया कि अगर सब उसके अनुसार हो तो वह ससुराल में मानो रानी बन जाएगी, सब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, घर की चाबी उसके हाथ में रहेगी और उसे किसी के अनुशासन में नहीं रहना पड़ेगा। पिता ने समझाते हुए कहा, बेटी 6 महीने में ही ससुराल का पूरा माहौल बदल जाएगा, तुम ससुराल जाने के लिए उत्साहित हो जाओगी। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी अगर ऐसा होगा तो क्यों नहीं जाना चाहूंगी, क्या मेरे जाने से सच में सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाएगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, सब तुम्हारे अनुसार होगा। तुम्हारा पति तुम्हारी देखभाल में लगा रहेगा और तुम्हारी सास तुम्हारे सम्मान में झुकेगी। बेटी ने उत्साह से कहा, पिताजी क्या सच में ऐसा होगा। पिता ने हौसला देते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन महात्मा ने कहा है कि इस साधना के लिए तुम्हें 6 महीने तक एक नियम का पालन करना होगा। बेटी ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी कौन सा नियम। पिता ने बताया, 6 महीने तक किसी को उत्तर नहीं देना है, किसी से बहस नहीं करनी है और चुपचाप पूरे समर्पण के साथ घर का काम करना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। बेटी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी मैं तैयार हूँ, 6 महीने की ही तो बात है, इसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में होगी। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, अगर ऐसा ना हो तो यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ वापस आ जाना। अब पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल ले गए। जब परिवार ने उसे वापस आते देखा तो कुछ लोग नाराज हुए। पति ने कटु शब्द कहे, फिर आ गई इस घर को बर्बाद करने। बेटी का क्रोध उबल पड़ा, पर उसे पिता की दी हुई साधना याद आई। पिता ने उसे याद दिलाया, बेटी ध्यान रहे, साधना में एक भी शब्द नहीं बोलना है,
6 महीने तक शांति से रहना है। इसके बाद पिता अपनी बेटी को सास के पास लेकर गए और नम्रता से कहा, बहन जी, मैं आपकी बहू को वापस आपके पास सौंप रहा हूं, कृपया इसे एक अवसर दे। सास ने नाराजगी में कहा, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यह तो इस घर को बर्बाद करने आई है। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, एक बार इसे अवसर दें। हर किसी को जीवन में एक अवसर मिलना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। मित्रों, इस प्रकार पिता ने अपनी बेटी को समझाया और आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गया। जाते जाते उन्होंने बेटी को स्नेहपूर्वक समझाया, बस 6 महीने तक यह साधना करना है, उसके बाद ससुराल में सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाएगा। लेकिन याद रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे, गुस्से में बोले या कटु शब्द कहे, तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना में डटे रहना है। इतना कहकर पिता अपने घर की ओर चल दिए। इधर बेटी ने उस रात को गहरे मनन में बिताया। अगले दिन सुबह होते ही वह उठकर अपनी सास के पास गई। सास के चरणों में झुकी और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सास, जो पहले से गुस्से में बैठी थी, आश्चर्यचकित हो उठी। सोचने लगी, आज बहू मेरे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। यह वही बहू है जो मेरी एक बात पर 10 बातें सुनाती थी और आज विनम्रता से मुझसे क्षमा मांग रही है। बहू ने विनम्रता से कहा, माँ जी, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, एक सास को और क्या चाहिए जब उसकी बहू उसके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगे। सास का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और उसने अपनी बहू को भरपूर आशीर्वाद दिया। इसके बाद सेठ की बेटी उठी और बिना किसी के कहने पर सीधे रसोई की ओर गई और भोजन बनाने लगी। जब बर्तन खटकने की आवाज सुनाई दी तो सास ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जरा रसोई में जाकर देखो, कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। ननद जाकर देखती है और लौटकर कहती है, माँ जी, बिल्ली नहीं है, आपकी बहू रसोई में काम कर रही है। यह सुनकर सास का मन और भी बदल गया। बहू ने चुपचाप प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और जब खाना बन गया तो सास को प्यार से थाली परोसी। सास को बड़े स्नेह से भोजन कराया, जिससे सास का मन खुशी से भर उठा। फिर जब ससुर आए तो बहू ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से भोजन उनके सामने परोसा। हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ससुर ने भी आश्चर्य से देखा। यह वही बहू है जो पहले किसी की भी बात सुनते ही तर्क करती थी, लेकिन आज यह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। मित्रों, कहते हैं कि एक पिता और ससुर को इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि उसकी संतान और बहू उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, समय से उसे भोजन दे और उसका ख्याल रखें। यही सच्ची सेवा और सम्मान होता है। अब वह बहू जो पहले 8 बजे उठती थी, सुबह जल्दी उठने लगी, घर का सारा कामकाज संभालती, पति की सेवा करती, जेठ और ननद का भी ध्यान रखती, सबके लिए समय से भोजन तैयार करती। अगर कभी कोई उसे कुछ कहता तो गुस्सा तो आता, परंतु उसी क्षण उसे अपने पिता की वह बात याद आ जाती, बेटी, साधना मत छोड़ना, केवल 6 महीने की बात है। मित्रों, अगर किसी ने क्रोध से भी कुछ कह दिया तो भी वह अपने पिता की दी हुई साधना को याद करती और मन ही मन सोचती, 6 महीने बाद देख लूंगी। इस प्रकार उसने अपना समय गुजारा, चुपचाप सबकी बात सुनी, सभी का ख्याल रखा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन उसकी सास ने उसे अपनी सारी चाबियां सौंपते हुए कहा, बेटी, तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूं। इतना कहकर सास ने चाबी उसके हाथ में दे दी। मित्रों, एक बहू को और क्या चाहिए? घर की चाबी उसके हाथ में थी। सास ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी पत्नी है। आज से जो भी तुम कमा कर लाओगे वह मुझे नहीं बल्कि अपनी पत्नी को दोगे, क्योंकि यह घर की बहू ही नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी इसका दायित्व है। यह सुनकर बहू का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उसने मन में सोचा, पिता ने सच ही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा है। पिता ने कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ तो 1 महीने में ही साधना का चमत्कार हो गया। अब पूरे घर की चाबियां उसके हाथ में थी। सभी उसका सम्मान करने लगे, उसके कहे अनुसार चलने लगे। यही तो उसका सपना था और आज वह सपना साकार हो चुका था। और मित्रों, सेठ की बेटी अब अपने ससुराल में अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन भीतर से एक पुराना गुस्सा अब भी कहीं दबा हुआ था। वह सोचती थी
कि 6 महीने बाद सबका हिसाब लूंगी। परंतु पिता की शिक्षाओं को याद कर उसने ससुराल वालों की निष्ठा से सेवा करना जारी रखा। उसकी सेवा और समर्पण के कारण अब पूरे परिवार और पड़ोसियों में उसकी प्रशंसा होने लगी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और इस अवधि में उसके भीतर का क्रोध शांत हो गया और उसके विचार प्रेम और सेवा में बदल गए। एक दिन सावन का महीना आया और उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। उसने कहा, बहन, त्योहार का समय है, चलो पीहर चले। बेटी ने विनम्रता से कहा, भाई पहले सासू माँ और ससुर जी से आज्ञा ले लो, तभी मैं चलूंगी। भाई सासू माँ के पास गया और उनसे आग्रह किया। सास ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है बेटा, तुम बहन को ले जाओ, पर ध्यान रखना रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसे वापस भेज देना, क्योंकि इसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। यह हमारे घर की लक्ष्मी है, इसके बिना हमारे दिन कैसे कटेंगे। मित्रों, अब वह बेटी जो पहले किसी की सुनती नहीं थी, अपने भाई के साथ ससुराल से पीहर आई। पिता ने जब बेटी को देखा तो पूछ बैठे, बेटी तेरी सास कैसी है? वह तो बड़ी सख्त थी। बेटी ने विनम्रता से कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, मेरी सासू माँ तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्रेम करती हैं। पिता ने कहा, अच्छा तो ससुर तुम्हारे तो बहुत सख्त होंगे। बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी कृपया ऐसा मत कहिए, ससुर जी तो मुझे आपसे भी अधिक स्नेह करते हैं। पिता ने फिर पूछा, तो तुम्हारे जेठ तो बहुत धूर्त होंगे। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, वे हमारे बड़े भाई जैसे हैं, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। पिता ने कहा, तो तुम्हारी ननद अब भी चुगली करती होगी। बेटी मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी वह तो अब मेरी सबसे प्यारी सहेली बन रही है। पिता ने मजाक में कहा, और तुम्हारा पति, वह तो यमराज जैसा सख्त था। बेटी ने स्नेह से कहा, पिताजी कृपया ऐसा ना कहे, मेरे पति तो मेरे लिए देवता है, उनके बारे में एक भी गलत शब्द मैं नहीं सुन सकती। अंत में पिता ने कहा, और पड़ोसी वह तो बड़े बदमाश होंगे। बेटी ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, वे सब भी बहुत अच्छे हैं। जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह सभी शब्द सुने तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू भर आए। वह सोचने लगे, आज मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं एक बेटी का पिता हूं। मित्रों, सच ही कहते हैं कि एक बेटी चाहे तो अपने पिता का सम्मान और गौरव बढ़ा सकती है और चाहे तो उसे नीचा दिखा सकती है। बेटी की निष्ठा और सेवा ही उसके परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का कारण बनती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह लड़की प्रसन्न मन से कुछ समय अपने पिता के पास रहती है। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वालों ने संदेश भेजकर उसे ससुराल बुला लिया। अब उसके विचार पूरी तरह बदल चुके थे और उसकी ससुराल मानो स्वर्ग बन गई। कहते हैं, एक मौन और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ बदल दिया। यही कारण है कि टूटते हुए घर और रिश्तों को बचाने की ताकत यदि किसी में है तो वह हमारी सहनशीलता और विनम्रता में ही है। सहनशीलता और नम्रता से व्यक्ति बड़े बड़े कठोर हृदय को भी झुका सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी दृढ़ संकल्प वाला क्यों ना हो। आपकी विनम्रता उसे भी झुकने पर मजबूर कर देगी। मित्रों, एक बात और है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बेटी को अपने मायके से ससुराल में यह 3 चीज कभी नहीं ले जानी चाहिए, वरना उससे घर में अशांति और विघटन हो सकता है। पहला, बाप की दौलत और भाई भतीजे का घमंड। एक लड़की जो शादी के बाद भी अपने पिता की संपत्ति और मायके के रिश्तों का घमंड करती है, ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाती। यह गर्व ससुराल में उसे औरों से दूर कर देता है, इसलिए यह घमंड मायके में ही छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जिद। बचपन से लेकर जवानी तक मायके में लड़की को पिता की छत्र छाया में जिद की आदत लग जाती है, परंतु वही जिद अगर वह ससुराल में भी ले जाती है तो वहां उसे कभी भी संतोष नहीं मिल पाता। मायके में माता पिता उसकी जिद सह लेते हैं, पर ससुराल वाले इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपनी जिद और गुस्सा मायके में ही छोड़कर जाना चाहिए, तभी ससुराल में शांति और प्रेम बना रह सकता है। तीसरा, लड़ाई झगड़े की आदत। मायके में यदि लड़की अपने परिवार जनों से झगड़ा भी कर ले तो वे लोग उसे सह लेते हैं क्योंकि वह बेटी है, परंतु यही आदत अगर ससुराल में भी बनी रहती है और वह अपने ससुराल वालों से कठोर वचन बोलने लगे तो यह घर की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए मित्रों, जब एक लड़की ससुराल जाती है तो उसे अपनी ससुराल में केवल प्रेम, सेवा और विनम्रता ले जानी चाहिए। बाप की दौलत का गर्व, जिद्दीपन और लड़ाई झगड़े की आदत लेकर जो लड़की ससुराल जाती है वह निश्चित रूप से अपने घर में अशांति और बर्बादी का कारण बनती है। यही कारण है कि सहनशीलता और नम्रता से ससुराल में घर स्वर्ग के समान हो सकता है।
प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हम आगे यह भी जानेंगे कि किसी भी स्त्री का जब घर टूटता है तो उसके पीछे उसके मायके वाले ही क्यों होते हैं। आखिर मायके वालों को इस कलयुग में कौन सा श्राप मिला है कि वह अपनी बेटियों का घर बर्बाद करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात का जवाब हम एक कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं, तो कथा को अंत तक देखना, क्योंकि यह कथा अगर आपने ध्यान से सुन ली तो कभी घर परिवार में दूरियां नहीं आएंगी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। सुमित्रा एक निर्धन परिवार की इकलौती संतान थी। वह अत्यंत साधारण और निर्मल स्वभाव की थी। उसके माता पिता के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को अपार स्नेह और ममता से पाला था। सुमित्रा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके स्वभाव में एक दिव्य सौम्यता और गहरी संवेदना भी थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां राजा मानसिंह का शासन था। एक दिन जब सुमित्रा अपने घर के बाहर कपड़े धो रही थी, उसी समय राजा मानसिंह वहां से गुजर रहे थे। राजा, जो अभी तक अविवाहित थे, सुमित्रा की दिव्य सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने सुमित्रा से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सुमित्रा उन्हें देखकर संकोचवश अपने घर के भीतर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुमित्रा के पिता बाहर आए और राजा को अपने द्वार पर देखकर चकित हो गए। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर बनिदुओं आज रड जोड़कर, महाराज, आज हमारे द्वार पर कोई त्रुटि हुई है। राजा मानसिंह मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बेटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। निर्धन पिता ने राजा के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि उनकी बेटी अब एक रानी का जीवन जिएगी, जो हर पिता का सपना होता है। राजा ने विवाह की भव्य तैयारी करवाई और इस प्रकार सुमित्रा का विवाह राजा मानसिंह से संपन्न हुआ। वह राजमहल में आ गई और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुमित्रा का जीवन 5 वर्षों तक शांति और सुख से बीता। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, परंतु समय के साथ राजा का मन सुमित्रा से दूर होने लगा। एक दिन राजा को एक और स्त्री मिली, जो सुमित्रा से भी अधिक सुंदर प्रतीत हुई। बिना किसी विचार के राजा ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और उसे महल में ले आए। महल में आने के कुछ समय बाद ही नई रानी को सुमित्रा से द्वेष होने लगा। वह निरंतर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती, जिससे महल का वातावरण विषाक्त हो गया। धीरे धीरे राजा ने भी सुमित्रा से दूरी बना ली और सुमित्रा अपने भीतर ही पीड़ा में डूबी रहने लगी। वह अपनी व्यथा किसी से साझा भी नहीं कर पाती थी। एक दिन नई रानी ने सुमित्रा को महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास ही रख लिया और सुमित्रा को अकेले ही महल छोड़ना पड़ा। असहाय सुमित्रा अपने माता पिता के घर लौट आई और अपनी पीड़ा उनके साथ साझा की। उसकी व्यथा सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी हुए और उसकी आगे की जिंदगी को लेकर चिंतित हो उठे। वे साधारण लोग थे, निर्धन और निराश्रित, और राजा के निर्णय के विरुद्ध कुछ करने में असमर्थ थे। गरीब होने के कारण उनके पास इस दुख की घड़ी में कोई उपाय नहीं था। कई महीनों तक सुमित्रा अपने घर में अकेली रही। उसे किसी सहारे की आवश्यकता थी, परंतु संकोचवश वह अपनी पीड़ा किसी से बांट भी नहीं पाती थी। एक व्यापारी, जो पहले भी सुमित्रा के घर आया करता था, उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद अधिक आने लगा। वह सुमित्रा के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा और उसका ख्याल रखने का दिखावा करने लगा। धीरे धीरे सुमित्रा को उस पर विश्वास हो गया। एक दिन उस व्यापारी ने सुमित्रा से विवाह का प्रस्ताव रखा और सुमित्रा ने भी इस सोच के साथ स्वीकार कर लिया कि उसे भी किसी सहारे की आवश्यकता है। अब वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। व्यापारी ऊंटों का व्यापार करता था और प्रायः ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने सुमित्रा से कहा कि वह भी मेले में चले, क्योंकि वह सदैव घर में रहती थी। सुमित्रा ने उसके संग मेले में जाने का निर्णय ले लिया। मेले में पहुंचने के बाद व्यापारी ने पहले तो सुमित्रा को मेला घुमाया, फिर उसे अपने ऊंटों के साथ बैठाकर एक बहाने से चला गया। सुमित्रा को यह समझ ही नहीं आया कि व्यापारी ने उसे ऊंटों के साथ अन्य व्यापारियों को बेच दिया है। जब अन्य व्यापारी सुमित्रा को ले जाने आए तो उसने अपनी लाचारी में चिल्लाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और अपने शहर ले जाकर एक कोठी में बेच दिया। होश आने पर पार्वती ने खुद को एक अजनबी स्थान पर पाया। कोठी की मालकिन ने उसे बताया कि अब उसे मुजरा करके लोगों को खुश करना होगा और उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा।
बदले में उसे रोटी, कपड़ा और रहने की जगह दी जाएगी। सुमित्रा ने यह सब करने से मना कर दिया। मालकिन ने उसे धमकी दी कि यदि उसने इनकार किया तो उसे कठिन यातनाएं दी जाएंगी। सुमित्रा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए हर संभव प्रयास किया, परंतु उसे अंततः भूखे प्यासे रहकर अत्याचार सहना पड़ा। उसे मजबूर कर दिया गया कि वह उनकी बातें माने, क्योंकि वहां किसी भी तरह का सहारा या मुक्ति का मार्ग नहीं था। अब यह उसका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बन गया। सुमित्रा अपने दुखों को सहती, अपनी पीड़ा को भीतर ही दबाए रखती और मजबूरी में वह कार्य करती जो उसे नापसंद था। एक दिन चंद्रसेन देश का राजकुमार उस कोठी में आया और कोठी की मालकिन से कहा कि वह मनोरंजन करना चाहता है। मालकिन ने उसे 13 महिलाओं में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया और उनकी कीमत भी बता दी। राजकुमार ने सुमित्रा को चुना। सुमित्रा अब अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर चुकी थी और उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस मिल गया था। उसने राजकुमार को अपने कमरे में आने दिया। समय बिताने के बाद सुमित्रा ने धीरे से राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं चंद्रसेन देश का राजकुमार हूं। यह सुनते ही सुमित्रा को एक झटका सा लगा, क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम भी चंद्रसेन रखा था। यह सुनते ही सुमित्रा के चेहरे पर गहरी स्तब्ध होता छा गई। राजकुमार ने सुमित्रा की ओर देखा तो उसने देखा कि सुमित्रा दीवार की ओर मुख करके बैठी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। इस अजीब स्थिति को देखकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया और उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद सुमित्रा ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और एक दुख भरी पुकार में रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है? किस जन्म के अपराध का फल भुगत रही हूँ? इस जीवन में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आज मेरे अपने ही पुत्र के हाथों मेरा अपमान हो गया। सुमित्रा ने गहरे दुख में अपने सिर को दीवार से टकराया और कई देर तक कमरे से बाहर नहीं आई। जब कोठी की मालकिन ने देखा कि राजकुमार वहां से प्रसन्न होकर गया है, तो उसने सोचा कि निश्चित ही सुमित्रा को कुछ तोहफा देकर गया होगा। वह सुमित्रा के कमरे में गई तो देखा कि सुमित्रा जोर जोर से रो रही थी। मालकिन ने पूछा, सुमित्रा क्या हुआ? आज तो राजकुमार आया था, क्या वह तुम्हें कोई अच्छी भेंट देकर गया है? सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, वह मुझे एक ऐसा जख्म देकर गया है जो जीवन भर नहीं भर सकेगा। इस घाव को मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। मालकिन ने चिंतित होकर कहा, ऐसा क्या हुआ है? सुमित्रा, मुझे बताओ तो सही। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपनी दुख भरी कहानी मालकिन को सुनानी शुरू की, परंतु आज जो उसके साथ हुआ उसे बताने में वह संकोच कर रही थी। जब मालकिन ने उसे समझाया और कहा, बेटी, अपना दुख मुझसे साझा करो, तब सुमित्रा ने टूटे हुए हृदय से कहा, जो आज राजकुमार आया था वह मेरा अपना पुत्र था, जिसे मैंने 5 वर्ष की आयु में छोड़ा था। आज उसी पुत्र ने अनजाने में मेरा मान भंग किया है। यह किस जन्म की सजा मुझे मिली है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस दुखद घटना को सुनकर मालकिन स्तब्ध रह गई। सुमित्रा ने अपने आंसुओं में भीगी आंखों से कहा, मालकिन, मैं अब इस कोठी को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे यह जीवन नहीं जीना। क्या आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे सकती हैं? मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन अब मुझे विवश ना करें। यह कहकर सुमित्रा ने मालकिन के चरणों में गिरकर विदा की विनती की और रो रो कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रार्थना करने लगी। मालकिन का हृदय पहली बार किसी के लिए दया से भर आया। उसने सुमित्रा से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी कीमत से कहीं अधिक धन कमाया है। आज की घटना ने मुझे भीतर से हिला दिया है। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर सहायता करूंगी। सुमित्रा ने दुखी स्वर में कहा, अब इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मालकिन ने उसे सांत्वना दी, मैं नहीं चाहती कि तुम मृत्यु की ओर जाओ। देखो, शायद तुम्हारी जिंदगी में अभी और भी अनुभव बाकी है। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं देखूंगी कि मेरी जिंदगी में और क्या क्या कष्ट सहने बाकी है। इतना कहकर उसने मालकिन को गले से लगाया और विदा ली। अगले कुछ दिन सुमित्रा ने गांव की सड़कों पर गुजारे। कई दिन भूखे पेट बीत गए। एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे सोई हुई थी। गली के कुत्ते उसके पास आकर उसके मुंह को चाट रहे थे, परंतु सुमित्रा को अपने शरीर की सुध नहीं थी। उसी समय एक दयालु बुजरी दूध और छाछ लेकर वहां से गुजरी।
उसने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक महिला बेसुध पड़ी है और कुत्ते उसे चाट रहे हैं। उसने सोचा कि शायद वह मर गई हो। गुजरी ने कुत्तों को भगाया और सुमित्रा से पूछा, बहन तुम कौन हो? सुमित्रा की आवाज ना निकल सकी। तब गुजरी ने एक गिलास में दूध डाला और उसे सुमित्रा को पिलाया। सुमित्रा ने थोड़ा सा दूध पिया। कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। गुजरी कुछ समय तक उसके पास बैठी रही और धीरे धीरे पार्वती को होश आने लगा। गुजरी ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, बहन मेरे घर चलो, तुम वहां स्नान कर सकती हो, भोजन कर सकती हो और कुछ दिन आराम से रह सकती हो। धीरे धीरे वह सुमित्रा को अपने घर ले आई, उसे नहलाया और भोजन कराया। सुमित्रा अब पूरी तरह होश में आ गई। गुजरी ने पूछा, बहन तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? यहाँ किस परिस्थिति में पड़ी थी? सुमित्रा ने अपनी दुख भरी दास्तान गुजरी को सुनाई। उसकी कहानी सुनते सुनते गुजरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, अब से तुम मेरी बहन हो, मेरे साथ रह सकती हो। मेरा पति गुजर चुका है और मेरे पास बस एक छोटा बच्चा है। हम दूध और छाछ बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अब से तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। सुमित्रा ने गुजरी से कहा, बहन मुझे अपने साथ मत रखो। मेरे जीवन में ईश्वर ने केवल दुख और कांटे ही दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन कांटों का अनुभव करो। मुझे अकेले ही रहने दो, मेरे लिए कोई साथी नहीं लिखा है। गुजरी ने प्यार से सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहन ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ रह सकती हो। यदि कोई कष्ट भी आएगा तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार आग्रह करने पर सुमित्रा ने उसके साथ रहने का निर्णय ले लिया। अब सुमित्रा गुजरी के साथ रहने लगी। वह घर का काम संभालती और गुजरी दूध बेचकर तीनों का गुजारा करती। परिवार में एक सदस्य बढ़ने के कारण मेहनत भी अधिक करनी पड़ती थी। एक दिन गुजरी का सारा दूध और छाछ गलती से जमीन पर गिर गया और वह बैठकर रोने लगी। सुमित्रा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन दूध और छाछ के लिए क्यों रो रही हो? मेरा तो सारा जीवन ही नष्ट हो चुका है, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। चलो अब घर चले। गुजरी ने कहा, मुझे चोट भी लगी है और बहुत दर्द हो रहा है। तब सुमित्रा ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी और तेल का लेप बनाकर उसकी पट्टी की। अब पार्वती अकेले ही छाछ और दही बेचने लगी। 5 दिन बीत गए पर गुजरी की चोट ठीक नहीं हुई। बाहर के हकीम को भी दिखाया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। गुजरी का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया और सुमित्रा पर बच्चे और गुजरी की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई। 6 महीने इसी तरह बीत गए और गुजरी का शरीर और कमजोर होता गया और एक दिन गुजरी की मृत्यु हो गई। अब बच्चे को सुमित्रा ही संभालने लगी। जब बच्चा अपनी मां के पास रहना चाहता तो सुमित्रा उसे समझाती कि उसकी मां भगवान के पास गई है। धीरे धीरे बच्चा सुमित्रा के साथ घुल मिल गया। 10 साल बीत गए और बच्चा अब बड़ा हो चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने सुमित्रा को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब वह भी काम में सुमित्रा का हाथ बंटाने लगा। सुमित्रा जंगल से लकड़ियां लाती और बच्चा भी उसके साथ चलने लगा। एक दिन सुमित्रा और एक अन्य लड़की ने पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया। पहाड़ी के किनारे पर एक विशाल हरा भरा वृक्ष था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। सुमित्रा उस पेड़ पर चढ़ गई और शाखाओं को काटने लगी। अचानक जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई और सुमित्रा सीधे नीचे गिरते हुए पहाड़ी के किनारे से फिसलकर एक गहरे जंगल में जा गिरी। यह दृश्य देखकर बच्चा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने पहाड़ी के नीचे सुमित्रा को ढूंढने का प्रयास किया पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। बच्चा दौड़ता हुआ गांव वापस गया और गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के लोग तुरंत वहां पहुंचे पर सुमित्रा कहीं नजर नहीं आई। गांव वालों ने सोचा कि शायद पहाड़ी की ऊंचाई और घने जंगल की खतरनाक स्थिति के कारण सुमित्रा अब जीवित नहीं होगी। वे दुखी मन से बच्चे को लेकर गांव वापस चले गए और उसे समझाया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वास्तव में पहाड़ी से गिरने के कारण सुमित्रा एक दलदल में फंस गई थी। उसकी चोटें गंभीर थी लेकिन उसकी जीवन शक्ति अब भी शेष थी। वह कई दिनों तक दलदल में फंसी रही परंतु ईश्वर की कृपा से जंगली जानवर उस दलदल तक नहीं पहुंच पाए और ना ही उसे नुकसान पहुंचा सके। कुछ दिनों बाद एक आदिवासी समूह उस क्षेत्र से गुजरा। उन्होंने देखा कि दलदल में कोई फंसा हुआ है और उसे बाहर निकाला। सुमित्रा की हालत नाजुक थी और उसकी टांगे इतनी बुरी तरह चोटिल हो चुकी थी कि उन्हें काटना पड़ा। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसका उपचार किया
कई दिन बीत गए और सुमित्रा ने धीरे धीरे आदिवासियों की भाषा और उनके इशारों को समझना शुरू कर दिया। उस आदिवासी समुदाय में एक ज्ञानवान महिला थी जो ध्यान और विद्या में निपुण थी। सुमित्रा ने अधिकतर समय उसी के साथ बिताना शुरू किया। उसकी शिक्षा और साधना में रुचि ली। एक दिन सुमित्रा ने उस महिला से विनम्रता से कहा, मां, मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती हूं। बुद्धिमान महिला ने पार्वती को समझाया, पूर्व जन्म की यादों में प्रवेश करना तुम्हारे लिए कष्टदायक है। परंतु सुमित्रा ने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, मां, मैं अपने पिछले जन्म के कष्टों का कारण जानना चाहती हूं। महिला ने उसकी दृढ़ता को देखते हुए उसे ध्यान की गहन विधि सिखाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में कई वर्ष बीते। सुमित्रा ने साधना के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का अनुभव किया और पाया कि वह अपने पिछले जन्म में एक कुम्हार की पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा के अपने कुकर्म और पाखंड के कारण मृत्यु के बाद उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। उसने ये भी देखा कि उसने अपने पिछले जन्म में 21 बच्चों की हत्या की थी और उनके माता पिता को असीम दुख पहुंचाया था। यह सब जानकर सुमित्रा का हृदय अत्यंत पीड़ा और पश्चाताप से भर गया। उसने अपने कर्मों को समझा और बुद्धिमान महिला की सहायता से अपने मन को शांति देने का प्रयास किया। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन को नए सिरे से धार्मिक और परोपकारी मार्ग पर चलकर जिएगी। परंतु पूर्व जन्म की कठोर सच्चाइयों का बोझ उसके वर्तमान अस्तित्व पर हावी हो गया। वह अपने शरीर में लौटना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं था। वह अब गांव में भटकती रहती, आत्मा के रूप में उन लोगों की बद्दुआओं को सुनती जो उसने पिछले जन्म में दुखी किए थे। वह चाहती थी कि कोई उसकी पुकार सुने, उसे माफ करे, लेकिन अब वह केवल एक आत्मा बनकर रह गई थी। लोग उसके पास से गुजर जाते, परंतु उसे देख और सुन नहीं सकते थे। वर्षों तक इस पीड़ा में भटकने के बाद एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जो आत्माओं को वश में करने जानता था। तांत्रिक ने कई आत्माओं को अपने मंत्र तंत्र से नियंत्रित कर लिया, जिनमें से सुमित्रा भी थी। तांत्रिक उसे अपने उल्टे सीधे कार्यों में प्रयोग करने लगा। एक दिन सुमित्रा ने तांत्रिक से निवेदन किया, मैं पहले ही अपने पापों के बोझ तले दब चुकी हूं, मुझसे और अपराध मत करवाओ। उसने अपनी सारी कथा तांत्रिक को बताई और प्रार्थना की कि उसे मुक्ति दे और उसे वापस शरीर में जाने दे। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम्हारा दुख इतना बड़ा है तो मैं तुम्हें और कष्ट नहीं दूंगा, परंतु तुम्हें शरीर में लौटाना मेरे वश में नहीं है। यह सुनकर सुमित्रा निराश हो गई। वह अब भी भटक रही थी। एक मुक्ति की आस में उसकी आत्मा अब आत्मा की शांति और मोक्ष की खोज की ओर थी, जहां वह अपने पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना कर रही थी। एक दिन नगर में एक संत आए जो रात को वहां ठहरे। ये वही संत थे जो कुम्हार के गुरु थे। कुम्हार जो सुमित्रा के पूर्व जन्म का पति था और अब 80 वर्ष का हो चुका था। रात के समय गुरु और शिष्य के बीच ईश्वर का गुणगान और चर्चा चल रही थी। उसी दौरान संत ने महसूस किया कि वहां कोई आत्मा भटक रही है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहाँ एक आत्मा है जो पहले तुम्हारी पत्नी थी और अब मोक्ष की तलाश में भटक रही है। कुम्हार ने चकित होकर कहा, मेरी पत्नी तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी? तब संत ने सुमित्रा की आत्मा से संवाद किया और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। संत ने कुम्हार को बताया और कुम्हार ने यह स्वीकार किया कि सुमित्रा ने अपने जीवन में कई पाप किए थे, जिनका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। यह सुनकर सुमित्रा अत्यंत शर्मिंदा हुई और पश्चाताप से भर गई। संत ने सुमित्रा से कहा, तुम्हें अपने शरीर में लौटने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। मेरे आश्रम में हर दिन हरि का भजन होता है। वहां शामिल होकर भक्ति में लीन होकर तुम वापस अपने शरीर में जा सकती हो। सुमित्रा ने संत के आदेश का पालन किया और आश्रम चली गई। आश्रम में हरि के भजन और नृत्य में शामिल होकर धीरे धीरे उसे अपने शरीर में लौटने का आभास होने लगा। संत ने सुमित्रा से कहा, तुम अपने शरीर में वापस जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप यूं ही समाप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें 21 प्राणियों की जिंदगियां बचानी होंगी। पार्वती ने निश्चय किया कि वह जितना हो सके उतना भला करेगी। जब वह अपने शरीर में लौटी तो उसने पाया कि उसके शरीर पर गहरे घाव थे जो चींटियों ने किए थे। आदिवासियों ने उसके शरीर को नहीं छुआ था
क्योंकि वे जानते थे कि ध्यान में लीन व्यक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आदिवासियों ने पार्वती को पुनः जीवित देखकर खुशी व्यक्त की और उसे बताया कि उसकी मार्गदर्शक बुद्धिमान महिला लगभग 1.5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। यह सुनकर सुमित्रा को गहरा दुख हुआ, परंतु उसने अपने संकल्प को और दृढ़ कर लिया। अब सुमित्रा को 21 प्राणियों की जिंदगियां बचानी थी। घावों के बावजूद उसने अपने घुटनों के बल जंगल में घूमना आरंभ किया। एक दिन उसने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है और कांटे उसके शरीर में गहरे धंसे हुए हैं। सुमित्रा ने सांप की सहायता करने का निश्चय किया। वह सांप के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी का उपयोग कर सांप को कांटों से बाहर निकाला। सांप के शरीर में अब भी कांटे चुभे हुए थे। उसने अपनी चादर फाड़कर सांप के मुंह पर बांधी ताकि वह सुरक्षित रह सके। फिर धीरे धीरे कांटे निकालने लगी। सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इस तरह उसने सांप की जान बचाई। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसने पहला प्राण बचा लिया है। सुमित्रा प्रतिदिन वन में जाकर जीवों की सहायता करने का अपना संकल्प पूरा करती। एक दिन उसने देखा कि एक शिकारी ने एक नन्हे हिरण के बच्चे को पकड़ रखा था। सुमित्रा ने शिकारी से विनम्रता से विनती की कि वह हिरण को छोड़ दे। पहले तो शिकारी ने मना कर दिया क्योंकि यह उसका धंधा था, परंतु सुमित्रा के आग्रह और तर्कों ने उसे प्रभावित किया और उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया। सुमित्रा ने एक और जीवन बचाने की अनुभूति के साथ संतोष का अनुभव किया। इसी प्रकार वह प्रतिदिन वन में जाती और किसी न किसी जीव की सहायता करती। एक दिन उसने एक घायल भेड़िया देखा जिसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। भेड़िया दर्द से कराह रहा था। सुमित्रा धीरे धीरे उसके पास गई और उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िया ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। सुमित्रा की करुणा और प्रेम की कहानियां वन में फैलने लगी। वन के जीव उसके पास आने लगे और उससे प्रेम पूर्वक मिलते। एक दिन जब सुमित्रा नदी के किनारे बैठी थी, मछलियां उसके पैरों के आसपास खेल रही थी। अचानक सुमित्रा गिर पड़ी और उसकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया। गिलहरी ने यह दृश्य देखकर वन के सभी जीवों को बुलाया। आदिवासियों ने भी सुमित्रा की अंतिम यात्रा की प्रक्रिया पूरी की और सभी ने आकाश की ओर मुख करके प्रार्थना की। पूरे जंगल में प्रेम और शांति का वातावरण छा गया और बरसात होने लगी, जिससे जंगल हरा भरा हो गया। सुमित्रा की आत्मा को शांति मिली और वन के सभी जीव उसकी स्मृति में सुखमय जीवन जीने लगे। मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई होगी, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।